नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी हाई डिमांड पे लेके आया हूं एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 4 ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने पिछले 3 साल में 25% का सीएजीआर दिया है, यानी हर साल 25% का रिटर्न दिया है। और वहीं अगर पिछले 5 साल की भी बात करें तो हर साल 25% का सीएजीआर दिया है। और अगर दोस्तों इनके एयूएम की बात करें तो ये सारे के सारे फंड 3500 करोड़ से ऊपर के फंड है। यानी दोस्तों ये चारों म्यूचुअल फंड फायर म्यूचुअल फंड है और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। लेकिन दोस्तों सिर्फ रिटर्न्स देख के ही खुश नहीं होना है, हम ये भी देखेंगे कि जब पिछले 6 महीने में मार्केट गिरी थी तो ये फंड्स कितने गिरे थे बाकी फंड्स के मुकाबले। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे खुद के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा टोटल रिटर्न अब 44% है, वही मेरा XIRR है 47.54%। अब दोस्तों आप सब पूछेंगे कि रिटर्न इतना ज्यादा क्यों है, तो उसका सिर्फ एक ही आंसर है कि जब पिछले 6 महीने में मार्केट गिरी थी तो मैंने जबरदस्त लमसम किया था और मेरे लमसम का अमाउंट मेरे एसआईपी से भी बहुत ज्यादा होता और कोई सीक्रेट नहीं है। तो दोस्तों सीधा चलते हैं अपने पहले म्यूचुअल फंड पे जो है एसबीआई का ELSS टैक्स सेवर फंड। तो दोस्तों जैसा कि आप इसके रिटर्न्स देखेंगे तो पिछले 1 साल में सिर्फ 3% का रिटर्न दिया है, यानी बिल्कुल बेकार रिटर्न्स है क्योंकि आप जानते हैं 6 महीने तक मार्केट गिरी हुई थी। वहीं पिछले 3 साल की बात करेंगे तो करीबन 29% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल की बात करेंगे तो करीबन 28.5% का रिटर्न दिया है। और अगर ऑल टाइम देखेंगे तो करीबन 17% का रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड का। यानी दोस्तों मोटा मोटा अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो अगर आपने 10,000 रुपए महीने की एसआईपी की होती पिछले 5 साल के लिए तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती 6 लाख और आपको करीबन मिलता 11 लाख का अमाउंट। वहीं इसी कैटेगरी के बाकी म्यूचुअल फंड में आपको करीबन 9.5 लाख मिलता, यानी इस फंड ने अपनी कैटेगरी से अच्छा परफॉर्म किया। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस फंड की डिटेल्स देख सकते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.93%। वहीं अगर इसके एग्जिट लोड की बात करें तो इसमें 0% है, कोई एग्जिट लोड नहीं है। एयूएम यानी फंड साइज है करीबन 30,616 करोड़, यानी काफी अच्छा एयूएम है इसका। वहीं दोस्तों इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी 3 साल से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते और ये ज्यादातर ELSS म्यूचुअल फंड में होता। अगर एसआईपी की बात करें तो आप मिनिमम 500 रुपए से इस फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और 1000 रुपए से लमसम। अब दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे इस फंड की एसेट एलोकेशन देख सकते हैं कि आपका पैसा लगता कहां है। तो दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे कि जो इसके टॉप सेक्टर्स हैं वो है फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर, यानी इन 4 सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा जाता है। वहीं अगर इसकी टॉप 4 कंपनी देखेंगे तो वो है HDFC बैंक लिमिटेड में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाती है 9.34%, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 5.53%, ICICI बैंक में 3.5% और टाटा स्टील लिमिटेड में 3.24%, यानी इन 4 कंपनी में सबसे ज्यादा आपके इन्वेस्टमेंट होगी। अब चलते हैं दोस्तों अपने SBI के दूसरे म्यूचुअल फंड पे जो है SBI का हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस फंड के रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि देखेंगे पिछले 1 साल में करीबन 20.5% का रिटर्न मार्केट गिरने के बावजूद, यानी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं दोस्तों 3 साल के देखेंगे तो करीबन 30% का इसने सीएजीआर दिया है पिछले 3 साल में। वहीं 5 साल का देखेंगे तो करीबन 25% से ज्यादा का सीएजीआर, यानी बहुत बढ़िया फंड है। और अगर ऑल टाइम देखेंगे तो वो भी करीबन 18.5% का रिटर्न। अब दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे फंड डिटेल्स देख सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.89% और ये ज्यादा दोस्तों इसलिए है क्योंकि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स का ज्यादातर एक्सपेंस रेशियो हाई होता है। वहीं इसके एग्जिट लोड की बात करें तो वो 0.5% है, यानी 1 साल से पहले पैसे निकालेंगे तो 0.5% की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। वहीं अगर फंड साइज की बात करें तो करीबन 3800 करोड़ से ज्यादा का फंड है ये। आप इसमें एसआईपी मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते और लमसम 5000 रुपए से। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि इस फंड के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पास्ट रिटर्न्स होते हैं वो फ्यूचर को गारंटी नहीं करते। उसी तरह दोस्तों जो भी आप पैसा कमाते हैं वो एक स्किल है, लेकिन उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना और उस इन्वेस्टमेंट को सही से मैनेज करना एक अलग ही गेम है। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी तो मैंने भी एक ऐप में एक एसआईपी स्टार्ट कर दी, फिर दूसरे के बारे में पता लगा, दूसरे में एक और एसआईपी स्टार्ट कर दी। तो फिर कभी अगर रिटर्न्स चेक करने होते तो एक ऐप खोलो, उसमें देखो क्या है, दूसरे में दूसरे के रिटर्न्स देखो, यानी आप अपने रिटर्न्स को ही टैली नहीं कर सकते और परफॉर्मेंस को भी चेक नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अब जमाना बदल गया है और आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूं जो आपको देगा फ्री पोर्टफोलियो स्कैन, यानी आपको बताएगा फ्री में स्कैन करके कि आपकी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस कैसी है और क्या ठीक है और क्या खराब है। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म का नाम है IND मनी। दोस्तों अगर आप IND मनी के यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये फास्ट, सिंपल और क्लीन है, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं। आपको होम स्क्रीन पे ही म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का स्नैपशॉट मिल जाता है, कितना पैसा कहां गया, किस में कितना रिटर्न है और किस कैटेगरी में आपका पैसा ज्यादा लगा हुआ है। और अगर आप एसआईपी करते हो तो इस प्लेटफॉर्म से आप किसी भी फंड में सिर्फ 1 मिनट में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, एसआईपी रोक सकते हो, नॉमिनी बना सकते हो या उसको मॉडिफाई कर सकते हो।
वो भी सिर्फ एक क्लिक में। दोस्तों IND मनी में आपको 1600 से ज्यादा म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान्स मिलते हैं, यानी कोई कमीशन नहीं। अगर मान लीजिए आपने किसी रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई है और आपको ऑप्शन देता है कि आप रेगुलर म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में स्विच कर सकते हो और अपने लाखों रुपए बचा सकते हो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, IND मनी पे आपको एक्सपर्ट क्यूरेटेड म्यूचुअल फंड बास्केट्स भी मिलती हैं, यानी जैसे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की बास्केट हो गई, उसमें सारे मिड कैप के म्यूचुअल फंड होंगे। एक सेक्टोरल होगी, जैसे हेल्थ केयर की होगी तो उसमें सारे हेल्थ केयर के होंगे। यानी आपको आपके हर गोल के लिए एक रेडीमेड बास्केट मिलती है। सिर्फ ये ही नहीं, IND मनी आपको एक और फीचर देता है जो है एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड ट्रैकिंग। यानी मान लीजिए अगर आपके अलग अलग ऐप से म्यूचुअल फंड चल रहे हैं या SIP चल रही है, तो IND मनी उसको एक ही ऐप में सबको ट्रैक करता है और उनकी परफॉर्मेंस दिखाता है आपको एक ही ऐप में। यानी दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो और हर बार कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा ऐप में करें, डायरेक्ट लें या रेगुलर लें, कौन सा फंड सही रहेगा, तो IND मनी ट्राई करके देखो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करो, ट्राई करो और खुद देखो कि आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। अब वापस आते हैं अपनी वीडियो में। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस फंड का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा 94% जाता है हेल्थ केयर में, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये तो सेक्टोरल फंड है और हेल्थ केयर का ही फंड है, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर में और 2.77 केमिकल्स में। वहीं अगर इसकी टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसे जाते हैं सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में, जो है 12.19%। ये एक फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयां वगैरह बनाने की कंपनी है। उसके बाद जाता है डीवीज लेबोरेटरीज में, जो है 7.78%। मैक्स हेल्थ केयर में 6.96%, और जानते ही हैं आप मैक्स के बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं। और लॉन्जा ग्रुप में करीबन 4.76%। अब चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे म्यूचुअल फंड में, जो है SBI का कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस फंड के रिटर्न्स देख सकते हैं। तो पिछले एक साल में सिर्फ और सिर्फ 1.21% का रिटर्न, यानी बिल्कुल फ्लैट रहा है ये। वहीं 3 साल के रिटर्न देखेंगे तो करीबन 26% के रिटर्न, जो काफी अच्छे हैं। वहीं 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो दोस्तों करीबन 34% का CAGR, जो बहुत ही अच्छा। वहीं ऑल टाइम भी देखेंगे तो करीबन 17% का रिटर्न। वहीं दोस्तों, अगर इसकी फंड डिटेल्स की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.68%, एग्जिट लोड है 1%, यानी 1 साल से पहले निकालेंगे तो 1% का पेनल्टी लगेगा। फंड साइज की बात करें, करीबन 47,000 करोड़ से ज्यादा का फंड है, यानी बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है। और आप इसमें अगर SIP करना चाहते हैं तो आप 500 रुपए से मिनिमम SIP स्टार्ट कर सकते हैं और 5,000 रुपए से लमसम। अब सीधा चलते हैं इसकी एसेट एलोकेशन पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा पैसे जाते हैं फाइनेंस सेक्टर में, दूसरा जाते हैं एनर्जी में, तीसरा जाते हैं टेक्नोलॉजी में और चौथा जाता है हेल्थ केयर में। और अगर इसकी टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पैसे जाते हैं HDFC में, जो है 8.54%। निफ्टी 50 में भी इन्वेस्ट करता है, जो करीबन 8% के करीब। रिलायंस इंडस्ट्री 6.24% और निफ्टी बैंक में भी 4.17%। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉप 4 होल्डिंग्स में 2 इंडेक्स हैं, यानी दोस्तों ये सेफ्टी और रिस्क कम करने पे ज्यादा फोकस करता है और यही वजह है कि इसके 1 साल के रिटर्न इतने कम है। अब चलते हैं दोस्तों अपने आखिरी म्यूचुअल फंड पे, जो है SBI का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब आप इस फंड के रिटर्न्स देख सकते हैं। तो पिछले 1 साल में दोस्तों -3.88, यानी इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर 3 साल की बात करेंगे तो करीबन 29.5% से ज्यादा का रिटर्न है, जो बहुत अच्छा है। और पिछले 5 साल की बात करेंगे दोस्तों तो करीबन 31% का रिटर्न दिया है इसने। और वहीं ऑल टाइम में भी करीबन 16% बैठता है। अब आप इसकी फंड डिटेल्स देख सकते हैं। तो जैसा कि देखेंगे, एक्सपेंस रेशियो काफी हाई है, जो है 1.03%। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था, सेक्टोरल फंड्स का हाई होता है। एग्जिट लोड देखेंगे तो 0.5% की पेनल्टी लगेगी अगर 1 साल से पहले बेचेंगे। अगर फंड साइज की बात करें तो करीबन 5200 करोड़ के करीब का म्यूचुअल फंड है। मिनिमम SIP इसमें 500 रुपए महीने से स्टार्ट हो सकती है और अगर लमसम की बात करें तो 5,000 रुपए मिनिमम है। अब चलते हैं इसकी एसेट एलोकेशन पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके टॉप 4 सेक्टर है एनर्जी सेक्टर, कैपिटल गुड्स सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और मटेरियल। वहीं अगर टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्टेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो है 9.97%, यानी 10% के करीब। लार्सन एंड टॉब्रो लिमिटेड, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसमें 7.74%। श्री सीमेंट, इसको तो आप जानते ही होंगे, सीमेंट कंपनी, इसमें करीबन 6%। और भारतीय एयरटेल लिमिटेड में 5.22%। यानी दोस्तों, इस फंड की परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में काफी खराब रही है। लेकिन ये सिर्फ इस फंड का दोष ही नहीं है, इस कैटेगरी में सारे म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस खराब थी। तो दोस्तों, ये थे मेरे 4 SBI के म्यूचुअल फंड जो पिछले 3 और 5 साल से लगातार 25% से ज्यादा का CAGR दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ SBI के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि SBI पे आपको भरोसा है
और आपका फेवरेट है। लेकिन दोस्तों हमेशा फंड के नाम पे नहीं जाना चाहिए, उसके AUM का साइज, उसका परफॉर्मेंस और उसकी रिस्क प्रोफाइल, ये तीनों चेक करके ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। और अगर आप एक फास्ट और रिलायबल ब्रोकर चाहते हैं तो आप INT मनी को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल व्हिच इज मनी राइट।